हेलो बच्चों, आज हम लोग दो घात से संबंधित गुणनखंड करने वाले हैं। और अक्सर आप लोगों ने गुणनखंड देखा होगा और आपको गुणनखंड में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रह जाती होंगी। ठीक है, तो इसका समाधान हम आज लेकर आए हैं और जिसमें हम 50 से ज्यादा आज गुणनखंड करेंगे और कई प्रकार के इसमें गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। केवल दो घात का ये आज पूरा का पूरा वीडियो दो घात का ही होने वाला है। ठीक है, जिसमें आप 6 से 12 तक आप लोगों ने गुणनखंड देखे होंगे। ठीक है, अक्सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम एक साथ देखेंगे ताकि आप रिवाइज कर सके और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि x की घाते 4 माइनस का 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस वाई की घाते 4, इसका गुणनखंड करना है। देखिए, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की घाते 4 को पहले लिखेंगे, फिर y की घाते 4 को पहले लिखेंगे और फिर माइनस का 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा और ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, देखिए x की घाते 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, y की घाते 4 को वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया तो आपको 2ab चाहिए। एक काम करते हैं, प्लस का 2 और a का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम जोड़ दिए और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा भी दिए। अब माइनस का हो गया इधर 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने जो किया, ठीक है ना, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ा भी और घटाया भी। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, अब माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए इसे, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 16x की स्क्वायर वाई स्क्वायर को 4xy का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो ये फार्मूला बन गया। इस पूरे को a मान लें तो a स्क्वायर माइनस इस पूरे को b मान लें तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 4xy को जोड़ेंगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 4xy को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 4xy जोड़ दिया गया। ठीक है ना, अब इसी में 4xy घटा देंगे एक बार, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस का 4xy, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं, परेशान मत होइएगा। देखिए अब जैसे ये देखना है, अब सेम ये भी सवाल है। अब सेम कैसे हो गया, देखिए तो यहां है x की घाते 4 माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई घाते 4। यहां भी आप यही काम करिए कि x की घाते 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ना, इसी प्रकार y की घाते 4 को आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको जरूरत है 2ab की, तो आप क्या करिए कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दीजिए और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दीजिए और ये बचा हुआ है बगल में माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अब माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 7 2 9, तो माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घाते 2 माइनस का, इसे लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि 9
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र बन गया, इस पूरे को a मान लें तो a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 3xy को जोड़ दें, एक कोष्टक में a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 3xy को घटा दें। यही दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने दो प्रश्न सेम तरीके का देख लिया। अच्छा एक और देख लेते हैं ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। अब देखिए, तो 9x की घाते 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y की घाते 4। अब देखिए, तो यहां पे जैसे 9x की घाते 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 x की घाते 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 16 को लिख सकते हैं 4 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद जो है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो हमें 2ab चाहिए, तो 2 a का मान 3x स्क्वायर, 2 3 6 और 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो गया 24। तो हम क्या करेंगे कि 24x स्क्वायर जोड़ भी दें और 24x स्क्वायर क्या करें घटा भी दें ना। तो देखते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोगों ने जोड़ दिया और माइनस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोगों ने घटा भी दिया, और ये माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला जो पद है बचा हुआ था हम लोगों ने वहां लिख दिया। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2ab का रूप है, तो यानी 3x स्क्वायर अब प्लस 4y का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। अब माइनस का 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 24 और एक कितना हो जाएगा 25, तो माइनस का 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 25 को लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं xy, तो 5xy का होल स्क्वायर। तो अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होगा, एक बार इसमें 5xy को जोड़ दें और एक बार इस पूरे में 5xy को घटा दें, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर में 5xy को हम लोग क्या करें एक बार जोड़ दें, इस पूरे में अब 5xy को घटा दें, तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5xy, तो एक बार जोड़ दिया गया एक बार घटा दिया। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक ही तरह के 3 सवाल पढ़ लिए, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से समझ के फिर इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और एक नोट्स बना लीजिएगा गुणनखंड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और माइनस का 25y स्क्वायर। देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब प्लस 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 3 दूनी 6x ही आएगा। अब 25y स्क्वायर को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, अब माइनस का ये अलग हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर बन गया ना। x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर हम यदि ओपन कर दें तो ये पूरा यही आने वाला है ना। तो ये बन गया आपका फार्मूला। अब ये माइनस का है 5y स्क्वायर, तो माइनस का है 5y का स्क्वायर। अब देखिए, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, यानी एक बार x प्लस 3 में 5y को जोड़ दें, एक बार x प्लस 3 में से 5y को घटा दें, तो देखिए क्या आ जाएगा, यही आएगा x प्लस 3 में एक बार 5y को जोड़ दिया जाए और x प्लस 3 में एक बार
5y को घटा दिया जाए, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा हो गया। पांचवा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों कह रहा है कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाए। देखिए, तो अगर आप देख रहे होंगे तो अंत में आपका कहीं ना कहीं, ठीक है, एक गुणनखंड का जुगाड़ बन रहा है। कैसे? देखिए, अगर हम एक को लिख दें, एक का स्क्वायर, और माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में, बी स्क्वायर माइनस में है, ये भी प्लस में, और 2ab प्लस में है तो उल्टा हो जाएगा माइनस में। तो ये बन गया एक का स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस, इस पूरे को लिख सकते हैं ए अब प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहां माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो एक का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक बार एक में ए प्लस बी को जोड़ेंगे और एक बार एक में ए माइनस बी को घटाएंगे, तो देखिए कैसे होगा। अब यहां करिए, एक में ए माइनस बी को हमने जोड़ दिया, ठीक है, घटाने में ध्यान दीजिएगा। अब एक में, ठीक है, अब a माइनस बी को घटाना है, तो घटाने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिएगा। तो यहां क्या आएगा, अच्छा a को पहले कर दें तो a माइनस बी और ये प्लस का आपका 1 हो गया। यहां पे देखिए, अब एक हो गया a माइनस का गुणा a में, तो माइनस का a हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया b। तो बच्चों यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी हम सवाल शुरुआत कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर रहे हैं। नेक्स्ट है 49 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए, तो 49 को हम लिख सकते हैं बच्चों 7 का स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, और 2xy प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, इसे लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर माइनस, और ये पूरा जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर न बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार 7 में x माइनस वाई को जोड़ेंगे और एक बार 7 में से x माइनस वाई को घटाएंगे, और घटाने में ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो 7 में हम x माइनस वाई को एक बार जोड़ दिए, अब 7 में एक बार x माइनस वाई को हम घटा दिए। ठीक, अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, तो यहां तो वही आ जाएगा x माइनस वाई और प्लस का 7। अब ये 7 हो गया, तो माइनस का गुणा x में, तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस हो गया y, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला है वाई स्क्वायर माइनस 9। तो बच्चों, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा ना, क्योंकि आप इसे कर लेंगे। देखिए, वाई स्क्वायर कर दीजिए और 9 को 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कितना समय लगेगा आपको, यानी एक बार वाई में 3 आप जोड़ देंगे ना, एक बार वाई में जो 3 है आप घटा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 35। देखिए बच्चों, इसको जो है हम लोग मध्य पद को 2 भागों में, मध्य पद को 2 भागों में बांट कर करते हैं। ठीक है, तो मध्य पद को 2 भागों में बांट देंगे और कर लेंगे। अब तरीका क्या है, देखिए तरीका ये कहता है कि अगर यहां माइनस है तो घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 35। अब घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर 35, तो आप क्या करिए कि 35 का कर लीजिए गुणनखंड, तो 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार, तो संख्या हमारे पास आ गया 7 और 5। मतलब 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 में 5 का गुणा करेंगे 35 आ जाएगा। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस का जेड, और 2 के जगह पे क्या 7 माइनस 5 नहीं लिख सकते, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और माइनस का ये हो जाएगा 35। अब देखिए, तो ये हो गया जेड स्क्वायर
माइनस जेड का गुणा 7 में तो माइनस का 7z, माइनस माइनस प्लस तो आ गया 5z और माइनस का आ गया 35। अब इसका कॉमन निकाल लिया जाए तो देखिए जेड स्क्वायर और माइनस के 7z में कॉमन कौन है, तो अगर हम z कॉमन निकाल लें तो z माइनस 7 बचेगा और यहां से अगर प्लस का 5 कॉमन निकाल लें, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो z 5 तो निकल गया, केवल z बचा, माइनस है तो माइनस। अब 35 में अगर हम 5 का भाग करेंगे तो 5 सते 35, 7 आएगा। अब देखिए तो z माइनस 7 यहां पर भी है और z माइनस 7 यहां पर भी है ना, तो अगर हम लोग z माइनस 7 को कॉमन निकाल लिए तो बचा z और ये प्लस का 5, तो आपका फाइनल आंसर होगा x माइनस 7, z माइनस 7 एंड z प्लस 5। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यानी जोड़ने पे 14 आए और गुणा करने पर 40, तो 10 4 14 और 10 चौके 40। तो देखिए बच्चों ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 4x और प्लस का 40। ठीक, अब देखिए बच्चों अगर यहां से x कॉमन निकाल लें तो बचेगा x प्लस 10 और अगर यहां से प्लस का 4 कॉमन निकाल लें तो फिर बचेगा x प्लस 10। ठीक है, अब x प्लस 10 आप देख रहे हैं यहां भी है और x प्लस 10 यहां भी है, तो अगर हम लोग x प्लस 10 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, बचेगा बच्चों x प्लस 4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इस तरह के 1-2 प्रश्न और हैं, उसके बाद फिर वैरायटी चेंज होगा। अब यहां पे घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 80, घटाने पर 2 आना चाहिए, माइनस है तो घटाने पर 2 गुणा करने पर 80। तो अब बताइए घटाने पर 2 आए गुणा करने पर 80 आए तो 10 8 80 और 10 में से 8 गया 2, तो आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x, जहां 2 है 2 की जगह पे 10 माइनस 8, तो 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा और 2 ऊपर लिखा हुआ है और माइनस का हो जाएगा 80। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 10 में तो माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 8x और माइनस का हो गया 80। अब तो अगर x कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस का 10, अब प्लस का 8 कॉमन निकाल लें तो 8 निकल गया x और माइनस 8 दहा में 80। अब x माइनस 10 यहां पर भी है और x माइनस 10 यहां पर भी है, ठीक है ना। तो अगर x माइनस 10 कॉमन निकाल लें तो बचेगा x और प्लस का 8, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 11 नंबर है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 15। अब देखिए यहां अंक अगर आ जाए तो 15 चौका 60, पहले गुणा करिए तो 4 का गुणा 15 में तो 15 चौका 60, गुणा करने पर 60 आना चाहिए और घटाने पर 4। तो ऐसी 2 संख्याएं खोजिए कि घटाने पर 4 आए गुणा करने पर 60। तो 10 और 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा और 10 में 6 गुणा करेंगे 60 आएगा। देखिए कैसे करे जाएंगे इसको हम लोग, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 6x माइनस का 15। अब 10 में से 6 गया 4 आएगा, तो इन दोनों में अगर हम लोग 2x कॉमन निकाल लें तो 2 दूनी 4, 2 बचा और x स्क्वायर में x निकाले तो x बच गया ना। अब प्लस है तो प्लस, और 10 में 2 का भाग दिए तो 5 आ गया, x कॉमन निकाल लिए। अब माइनस का 3 कॉमन निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 2x, अब फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 में 3 का भाग किया तो क्या आ गया 5। तो 2x प्लस 5 यहाँ भी, 2x प्लस 5 यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x प्लस 5 कॉमन निकालिए तो बचेगा 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 यही इसका उत्तर होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला। तो ये जो सवाल है
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x अब प्लस का 3। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक सवाल में आया था ये, ठीक है ना। अगला तो 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 करनी में 6x, 3x स्क्वायर अब प्लस 2 करनी में 6x अब प्लस का 2। अब देखिए करनी वाले प्रश्न करते कैसे हैं। तो पहले यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, गुणा किया जाए तो 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। तो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2 करनी में 6 आए, तो ये कैसे होगा देखिए। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर और 2 करनी में 6x को लिख सकते हैं, करनी में 6x अब प्लस करनी में 6x। भाई करनी में 6x, करनी में 6x जोड़ेंगे तो 2 करनी में 6 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 ऑलरेडी है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए तो 0 नहीं, गुणनखंड तो करना है ना, ये आ गया, ठीक है। अब तो इन दोनों में कॉमन अगर हम यहां से करनी में 3x कॉमन निकाल लें। अब देखिए 3 में से अगर भाग देंगे करनी में 3 का तो करनी में 3 आएगा और x, करनी में 6 में करनी में 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा। अब प्लस अगर करनी में 2 कॉमन निकाल लें तो देखिए, तो करनी में 6 में करनी में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6, करनी में 3 आएगा ना, यक्स है तो यक्स। अब 2 में अगर करनी में 2 से भाग करेंगे तो करनी में 2 ही आएगा। अब देखिए करनी में 3x प्लस 2, ठीक, और यहां क्या आ गया, करनी में 3x प्लस 2, यानी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, आपको कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो करनी में 3x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा करनी में 3x प्लस 2। तो आप देख पा रहे हैं कि करनी में 3x प्लस 2 का ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो हो जाएगा करनी में 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही इसका उत्तर होगा, ठीक। नेक्स्ट 14 का रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 करनी में 3x, ठीक, और उसके बाद है प्लस का 3। अब ये कैसे होगा देखिए, तो ऐसे सवालों के लिए अभी भी आपको हम बताए हैं कि पहले गुणा करना है आपको। तो 4 में गुणा करेंगे 3 का तो 4 3 12 आ गया, तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर आए 4 करनी में 3। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 3। अगर 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा कैसे, देखिए तो इसे लिखा जाए 4x स्क्वायर अब प्लस 2 करनी में 3x अब प्लस 2 करनी में 3x अब प्लस का 3, ठीक है, बराबर 0 से मतलब नहीं है, गुणनखंड करना था। अब देखिए अगर इनका गुणा करिए तो 2 दूनी 4 करनी में 3 का करनी में 3 से 3 आएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो परफेक्ट है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो केवल 2x। अगर 2x कॉमन ले लें तो 4 में 2 का भाग करेंगे 2, x स्क्वायर में से x निकालेंगे तो x, अब प्लस है तो प्लस, अब 2 निकल गया तो केवल क्या बचा करनी में 3 और यहां बच गया x। इन दोनों में कॉमन क्या करिए कि आप केवल करनी में 3 कॉमन निकालिए, तो करनी में 3 निकल गया तो बचा 2 और x, तो 2x अब प्लस 3 में अगर करनी में 3 से भाग करेंगे तो करनी में 3 ही आएगा। अब देखिए 2x प्लस, ठीक है, अच्छा यहां से x निकाल लिए थे, x नहीं बचेगा ये, तो 2x प्लस करनी में 3 और 2x प्लस करनी में 3 ये कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग 2x प्लस करनी में 3 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, बचेगा 2x प्लस करनी में 3। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये 2 बार आ गया, तो 2x अब प्लस करनी में 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर तो नहीं है, इसे गुणनखंड करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, देखिए करनी में 3 का गुणा 7 करनी में 3 से करेंगे, तो करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 7 21, तो गुणा करने पर आना चाहिए 21, जोड़ने पर आना चाहिए 10, तो 7 3 10, 7x में अगर गुणा करेंगे 3x का तो आ जाएगा 7 3 21। तो कैसे किया जाए देखिए, तो ये आ जाएगा करनी में 3x स्क्वायर
प्लस का 7x, अब प्लस का 3x, अब प्लस का 7 करनी में 3, तो 7x प्लस 3x 10x हो जाएगा, और 7 3 21 भी हो रहा है। अब देखिए, तो अब इन दोनों में कॉमन केवल x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो करनी में 3 बच जाएगा और x बच जाएगा, और x निकाल लिए तो केवल 7 बच जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या निकालें? देखिए यहाँ करनी में 3 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। अब 3 में अगर करनी में 3 से भाग करें तो करनी में 3 ही बचेगा, और यहाँ x है तो x बच गया, अब प्लस है तो प्लस, 7 करनी तो बच गया केवल 7। अब देखिए तो करनी में 3x 7 यहाँ भी है वहां भी है। अब देखिए, अब करनी में 3x प्लस 7 यहाँ भी है, ठीक है, और अगर यहाँ से करनी में 3 कॉमन निकाले हैं तो यहाँ भी बचेगा करनी में 3x प्लस 7। तो देखिए दोनों जो कॉमन है, तो अगर करनी में 3x प्लस 7 कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस करनी में 3, तो x प्लस करनी में 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4 करनी में 2 x प्लस 6। अब देखिए, तो आपका जो है गुणा करने पर जो है 6 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 4 करनी में 2। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 करनी में 2x अब प्लस करनी में 2x। देखिए, तो 3 करनी में 2x में अगर करनी में 2x जोड़ेंगे तो 4 करनी में 2 आएगा, और 3 करनी में 2 का गुणा करनी में 2 करेंगे तो करनी में 2 करनी में 2 2 हो जाएगा, 2 3 6, मतलब सही से बैठ रहा है, तो प्लस का 6 कर दीजिए। अब देखिए, अगर x कॉमन निकाल लिए तो बचेगा x, और x निकल गया तो बचेगा 3 प्लस करनी में 2। यहां से देखिए, अगर करनी में 2 कॉमन निकाल लें तो करनी में 2 हट गया, बचेगा x प्लस। अब देखिए, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुणते 2, तो 3 तो बचेगा ही, एक 2 बचा है। अगर 2 में करनी में 2 से भाग करेंगे तो बचेगा करनी में 2, यानी बच गया 3 प्लस 3 करनी में 2। देखिए, तो x प्लस 3 करनी में 2 यहाँ भी है, और x प्लस 3 करनी में 2 यहाँ भी है। तो अगर हम लोग x प्लस 3 करनी में 2 अगर कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6x स्क्वायर माइनस का 7 करनी में 3x माइनस का 15। देखिए, तो 6 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 छक्का हो जाएगा 90, तो गुणा करने पर 90, घटाने पे हो गया 7 करनी में 3। तो अब कैसे आएगा? तो 10 माइनस 3 कर दें तो काम बन जाएगा। देखिए, तो 6x स्क्वायर माइनस का 10 करनी में 3 अब प्लस का 3 करनी में 3, x लिख दीजिए यहाँ भी और x यहाँ भी। अब देखिए, माइनस 10 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस 7 आएगा, और अब गुणा कर लीजिए 10 3 30, करनी में 3 का करनी में 3 से 3 तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए गुणनखंड करना है तो 15 छक्का 90 आना चाहिए, तो 10 3 30, करनी में 3 का करनी में 3 से 3 तो 30 3 90, अब माइनस का हो गया 15। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन निकालना बड़ा समझदारी से होगा। अब कैसे निकाला जाए? देखिए, तो अगर हम लोग कॉमन निकालना चाहें तो केवल अगर करनी में 3 कॉमन निकाल दें, क्या निकाल दें? करनी में 3 कॉमन निकाल दें, और 2 3 6 2 पंचे 10, तो 2 करनी में 3x कॉमन निकाल दें, तो 2 3 6 केवल 3 बचा, और 3 में अगर करनी में 3 का भाग करेंगे तो करनी में 3 बचेगा, और माइनस, अब 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, अब करनी में 3 से करनी 3 निकल गया तो हट गया, केवल बचा x, तो करनी में 3 यहां बचेगा करनी में 3x और माइनस का 5, क्योंकि x तो निकल गया। अब यहां पे केवल 3 कॉमन निकालें, तो अगर केवल 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा करनी में 3x और माइनस का, अब 15 में 3 का भाग करेंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए, तो करनी में 3x माइनस 5 यहाँ भी, और करनी में 3x माइनस 5 वहां भी, तो अगर करनी में 3x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया जाए तो बचेगा 2 करनी में 3x अब प्लस का 3। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 17 प्रश्न कर लिए। 18वां देखते हैं। 18वां है एक्स स्क्वायर प्लस 4 करनी में 2x, ठीक है, अब प्लस का 6, तो इसका गुणनखंड करना है। अब देखिए, तो
आपका गुणा करने पे जो है 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 4 करनी में 2। देखिए इसे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब करनी में देखिए, करनी में जो 2x है यहां लिखिए 3 बार, अब फिर करनी में जो 2x है लिखिए 1 बार, और ये प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों इसके आगे आप लोग करिएगा, और ये आपका जो है HW है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट, करनी में 2x स्क्वायर प्लस का 7x अब प्लस का 5 करनी में 2। देखिए, तो करनी में 2 का गुणा अगर 5 करनी में 2 से करेंगे तो करनी में 2 करनी में 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो गुणा करने पे 10 आया, जोड़ने पर 7। तो देखिए करनी में 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 करनी में 2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, अच्छा 0 नहीं करना है, गुणनखंड तो है। तो अगर x कॉमन ले लें तो बचेगा करनी में 2x प्लस का 5, और यहां से अगर फिर से प्लस का करनी में 2 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस। अब देखिए करनी में अगर हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अगर करनी में 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 में करनी में 2 का भाग करेंगे तो करनी में 2 आएगा, x तो बचा ही रहेगा प्लस। अब 5 करनी में 2 से करनी में 2 निकाल रहे हैं तो केवल क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। अब देखिए, तो अब करनी में 2x प्लस 5 यहां भी है, करनी में 2x प्लस 5 यहां भी है, तो अगर करनी में 2x प्लस 5 अगर हम कॉमन निकाल लें तो बचेगा यहाँ पे x अब प्लस का करनी में 2। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, करनी में 2 y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया तो प्लस मान लेते हैं, तो प्लस का 7y और प्लस का 5 करनी में 2, ये रिपीटिंग प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये है 3 करनी में 3 y स्क्वायर माइनस का 2 करनी में 2y माइनस का 2 करनी में 3, ये गुणा करिए, तो करनी में 3 का गुणा 2 करनी में 3 से करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि करनी में 3 और करनी में 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और घटाने पे 2 करनी में 2 आएगा, कैसे होगा, तो करनी में 3 y स्क्वायर माइनस का 3 करनी में 2y ना, माइनस है प्लस का कर दीजिए करनी में 2y, घटा लीजिए, 3 करनी में 2 से करनी में 2 घटेगा तो 2 करनी में 2 आएगा, और 3 दूनी 6 भी जाएगा, अब माइनस का 2 करनी में 3। अब देखिए, तो अगर करनी में 3y कॉमन निकाल लें तो करनी में 3 निकल गया, y स्क्वायर में से y निकाला तो y माइनस करनी में 3 का, अगर करनी में 3 का भाग करेंगे तो करनी में 3 ही आएगा, और करनी में 3 आ गया, और यहाँ क्या बचा है 2, तो आ गया यहाँ पे करनी में 6 आ गया, प्लस करनी में 2y, करनी में 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा y माइनस, करनी में 2 निकाले हैं तो 2 में से करनी में 2 निकालेंगे तो करनी में 2 बचेगा, और गुणते करनी में 3, तो करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2 करनी में 3, तो करनी में 6 हो गया। अब y माइनस करनी में 6 आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ क्या बच गया, तो बच गया करनी में 3y अब प्लस का करनी में 2, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस का 4 करनी में 3x माइनस का 18। देखिए, तो 18 दूना क्या हो गया 36, और घटाने पर आए 4 करनी में 3, तो देखिए कैसे होगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर ना, 36 आना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस घटाने पर आना चाहिए, तो 9 में से 5 में से 4 घटा ले। देखिए, अब आपको घटाने पर 4 करनी में 3 आना चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 2 करनी में 3, या ऐसे 6 करनी में 3 और माइनस का 2 करनी में 3, तो 6 दूनी 12 अतिया 36 बन गया जुगाड़। देखिए, तो लिख सकते हैं इसे 6 करनी में 3x माइनस का 2 करनी में 3x और माइनस का 18, तो कैसे बन गई, अब 6 दूनी 12 हो गया, और करनी में 3 का करनी में 3 से 3, तो 12 3 36 जुगाड़ बन गया।
अब देखिए, अगर हम यहाँ से 2x कॉमन निकाल लें, 2 निकल गया, एक्स स्क्वायर में से x निकाले, x बच गया, प्लस है तो प्लस, 6 में 2 का भाग किए 3 बच गया, यहाँ करनी में 3 हो गया, माइनस का। अब यहाँ से हम 2 करनी में 3 अगर कॉमन निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल बचा x, अब फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 में आप भाग करिए 2 करनी में 3 से, देखिए करते हैं, 18 में भाग करिए 2 करनी में 3 से। अब कैसे होगा, तो करनी में 3 का गुणा ऊपर, करनी में 3 का गुणा नीचे, तो आ गया 18 करनी में 3 बटे करनी में 3, करनी में 3 3 और 3 दूनी 6, तो 6 एक कम 6, 6 तरीक 18, तो आ गया 3 करनी में 3, भाग कर लिया करिए बच्चों। अब देखिए, तो x प्लस 3 करनी में 3 दोनों में आ गया, तो x प्लस 3 करनी में 3 यहाँ आ गया, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2x माइनस 2 करनी में 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम लोगों ने 22 प्रश्न देख लिए। 23वां है x का क्यूब प्लस x और माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3। देखिए बच्चों, यहां से अगर हम लोग x कॉमन निकाल लें तो बच्चों हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस का 3 कॉमन निकाल लें बच्चों, तो यहाँ x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोग कॉमन निकाल लिए तो बचा x माइनस का 3, और यही बच्चों जो है आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि a ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी कोष्टक में a प्लस बी। देखिए बच्चों, अगर यहां से हम लोग a प्लस बी अगर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर a प्लस बी कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी निकल गया है तो बचेगा माइनस का 3a स्क्वायर बी। अब देखिए बच्चों, यहां से अब हम कुछ विशेष नहीं कर सकते, तो इतना भी छोड़ देते हैं तो आपका उत्तर माना जाएगा, अदरवाइज आप इनका गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने से भी कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है बच्चों राइट आंसर होने वाला है। या बहुत करेंगे तो आप थोड़ा बहुत गुणा कर सकते हैं, चेक कर लीजिए गुणा करके, तो आ गया a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab अब माइनस का 3a स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ a प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, तो a का गुणा a में, a क्यूब, a का गुणा b में, तो प्लस का ab स्क्वायर अब प्लस का 2a स्क्वायर b अब माइनस का 3a स्क्वायर b। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए, तो ये आ गया a प्लस बी, और यहाँ पे a क्यूब अब प्लस ए बी स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, अगर 2a स्क्वायर बी में से 3a स्क्वायर बी घट गया तो बचेगा माइनस का a स्क्वायर बी। अब बच्चों बहुत करेंगे तो आप यहां से a कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर a प्लस बी है और अगर आप a कॉमन निकाल लिए तो बचेगा a स्क्वायर, और a कॉमन निकाल लिए, यहां से क्या बचेगा प्लस का b स्क्वायर, a कॉमन निकाल लिए तो माइनस का ए बी। तो बच्चों यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 25 भी सेम पैटर्न का है। ठीक है, x कोष्टक में x क्यूब माइनस वाई क्यूब अब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अगर यहां से हम लोग देखें तो पहली बात तो 2 चीज कॉमन है। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x, ठीक, और इसे अगर फार्मूला में तोड़ें तो आ जाएगा x माइनस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई अब प्लस, इसे लिख सकते हैं 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए, तो अब अगर आप कॉमन निकालें तो x और x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो x और x माइनस वाई निकल गया तो ये पूरा ब्रैकेट बच गया, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस का एक्स वाई बच गया। ठीक है ना, अब प्लस का x निकल गया है, केवल बचा 3y, तो क्या बच गया
3y। ठीक है बच्चों, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि x माइनस वाई तो बाहर निकल गया है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, पच्चीस हो गए, 26 देखते हैं। अब देखिए 26 है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस ए। तो देखिए बच्चों, पहले जो है हम गुणा कर दें, तो गुणा कैसे होगा? देखिए, अगर बच्चों हम लोग चाहें तो इसमें का ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो ए एक्स क्यूब, एक्स का गुणा एक में करेंगे बच्चों आएगा एक्स, अंतिम में प्लस का है ए। अब देखिए, अब हमें करना है गुणनखंड, तो अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी, मतलब अधिकतम एक्स स्क्वायर और ए, तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें। तो ए स्क्वायर में से अगर हम लोग ए कॉमन लेते हैं तो बचेगा ए, एक्स स्क्वायर तो निकल गया तो कुछ नहीं बचा, ए निकल गया। एक्स स्क्वायर में से अगर हम लोग एक्स क्यूब में से अगर एक्स कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, तो केवल क्या बचेगा? ए प्लस एक्स। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो केवल एक कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स प्लस ए। देखिए बच्चों, अब ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए यहां भी है, तो अगर हम लोग एक्स प्लस ए कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर अब प्लस का एक। दोस्तों यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अब माइनस का एक्स। देखिए बच्चों, यहां से कैसे कॉमन निकाला है? देखिए, इन दोनों को एक साथ ले आइए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और ये है प्लस का वाई और ये है माइनस का एक्स। अब देखिए बच्चों, तो अगर यहां से x कॉमन निकाल लिया जाए तो बचेगा x निकल गया तो माइनस का y, और यहां से अगर माइनस का एक कॉमन ले लें तो y जो आपका जो x माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और y जो प्लस में हो किस में हो जाएगा? माइनस। अब देखिए x माइनस वाई यहां भी, x माइनस वाई यहां भी, तो अगर हम लोग x माइनस वाई कॉमन निकाल लिए तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस का एक। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x करनी में 3x माइनस का 30 हो गया। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो है हम लोग पीछे कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो घटाने पर आना चाहिए 3 करनी में 3, ठीक है, और गुणा करने पे जो है आना चाहिए 30। देखिए बच्चों, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 करनी में 3x अब माइनस अब 2 करनी में 3x अब माइनस का 30। देखिए, गुणा कर लीजिए, 5 में 2 का करेंगे 5 दूनी 10, और करनी में 3 का करनी में 3 से करेंगे तो 3 और 10 30 सही है। इन दोनों में कॉमन केवल x है तो x कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x बचेगा प्लस 5 है तो 5 और करनी में 3, x तो निकाल लिए। इन दोनों में कॉमन जो है माइनस का 2 करनी में 3 निकाल लीजिए, तो कुछ सब निकल गया, केवल x बचा, अब माइनस माइनस प्लस। देखिए बच्चों, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो 30 का भाग करना है 2 करनी में 3 से, तो 30 में भाग करिए 2 करनी में 3 से। देखिए, तो करनी में 3 का गुणा ऊपर कर दें करनी हटाने के लिए, करनी में 3 का नीचे, तो ऊपर आ गया 30 करनी में 3 अब बटे करनी में 3 का करनी में 3 से 3 और 3 दूनी 6, तो 6 एक कम 6, 6 पंचे 30 आ गया 5 करनी में 3, तो यहां बचेगा 5 करनी में 3। अब आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 5 करनी में 3 यहां भी और x प्लस 5 करनी में 3 वहां भी, तो अगर हम लोग x प्लस 5 करनी में 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा x माइनस 2 करनी में 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 कोष्टक में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 9x प्लस वाई माइनस का 5। देखिए यहां बच्चों मान लीजिए, अगर हम मान लें
कि x प्लस वाई बराबर मान लें बच्चों p, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2p स्क्वायर, अब माइनस का 9p और माइनस का 5 p मान लिए। अब देखिए 5 दूनी 10, तो घटाने पर 9 आना चाहिए, गुणा करने पर 10, देखिए 10 एक कम 10, तो 2p स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का p और माइनस का 5 हो गया। अब देखिए कॉमन निकाल लीजिए, 2p कॉमन निकाल लीजिए, तो 2p स्क्वायर में से अगर 2p कॉमन निकालेंगे 2 निकल गया, p स्क्वायर में से p निकालेंगे तो p बचेगा माइनस, अब 10 में 2 का भाग किए 5, अब p निकाल ही लिए हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन निकाल लीजिए, तो एक कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा p माइनस 5। अब देखिए p माइनस 5 यहाँ भी, p माइनस 5 वहां पर भी है, तो अगर हम लोग p माइनस 5 जो है कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा 2p अब प्लस का 1। अब देखिए p का मान जो है हम लोग माने हैं x प्लस वाई, तो p के जगह पे x प्लस वाई अब माइनस का 5, अब p के जगह पे x प्लस वाई तो 2x अब प्लस 2y, 2 से गुणा हो जाएगा अब प्लस का 1। दोस्तों यही आपका उत्तर होगा। देखिए p के जगह पे x प्लस वाई रखेंगे तो 2 से गुणा होगा तो 2x प्लस 2y अब प्लस का 1 हो गया, यहाँ p था, p की जगह पे x प्लस वाई, तो बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसी तरह का एक प्रश्न और है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर b प्लस सी माइनस का a स्क्वायर, फिर 2a कोष्टक में 2a माइनस बी प्लस सी और इतना आ गया। अब बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो ये एक अलग संख्या हो गई और ये एक अलग संख्या हो गई, फिर से ये रिपीटिंग है, तो क्यों ना इस पूरे को x मान लें और इस पूरे को y मान लें। देखिए तो इस पूरे का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसे हम x माने हैं तो x का स्क्वायर हो गया। अब फिर इस पूरे को हम y माने हुए हैं तो y का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का 2, इस पूरे को हम क्या माने, इस पूरे को हम माने x, तो x, इस पूरे को हम क्या माने y, तो एक्स वाई। अब बताइए बच्चों ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब x का मान है a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी अब प्लस सी, अब y का मान है b प्लस सी माइनस a, तो b प्लस सी माइनस का a का स्क्वायर। अब माइनस a से माइनस a कट गया, b माइनस b से प्लस b कट गया, बचा आपका c प्लस c, तो 2c का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 80 स्क्वायर। ठीक, इसका उत्तर होगा। बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बच्चों 31 कैसे होगा, तो दिया हुआ है बच्चों 4 कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 12 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और फिर दिया हुआ है प्लस का 9x स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां मान लीजिए, अगर हम मान लें, माना x माइनस वाई को हम अगर p मान लें और x प्लस वाई को q मान लें तो कोई समस्या। देखिए तो ये हो जाएगा, इसका मान x है तो हो जाएगा, इसका मान p है तो हो जाएगा 4p स्क्वायर, ये माइनस का 12, इसका मान p है, इसका मान q, तो 12pq, अब प्लस का 9, तो 9 को 9 हो गया, इसका मान q है, इसका हो गया q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका गुणनखंड है, इसे लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, और 9 को लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 ना, अब माइनस का 2, a का मान क्या हो जाएगा 2p, अब b का मान क्या हो जाएगा 3q। देखिए तो 2 दूनी 4 3 12pq नहीं आ गया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का मतलब 2p अब माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब बताइए p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है x माइनस वाई, तो 2x अब माइनस 2y, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस का 3q, अब q की वैल्यू है, ठीक है, माइनस का 3, अब q की वैल्यू है बच्चों x प्लस वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखिए आगे, अब ये 2x माइनस का 2y ये तो रहेगा, तो 2x माइनस का 2y रहेगा। अब माइनस 3 का गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, अब माइनस 3 का गुणा y में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3y। अब देखिए बच्चों ये आपको इसको सरल कर लीजिए। ठीक है, तो अब 2x में से
आपका 3x घटेगा तो माइनस का x आ जाएगा। अब माइनस का 2y है और माइनस का 3y है तो माइनस का हो जाएगा 5y इसका स्क्वायर। अब देखिए अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अब प्लस का 5y। तो बच्चों x प्लस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अगर ये माइनस कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 5y का होल स्क्वायर। यही बच्चों इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब बच्चों देखते हैं एक सवाल और। तो एक्स स्क्वायर, ये तो सवाल हो चुका है बच्चों। हाँ बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 करनी में 5x स्क्वायर अब प्लस का 20x अब प्लस का 3 करनी में 5। देखिए गुणा करिए तो 3 पचे 15 करनी में 5 करनी में 5 तो 15 पचे 75, गुणा करने पर 75 और जोड़ने पर 20। देखिए बंद हो गया जुगाड़। तो 5 करनी में 5 एक्स स्क्वायर अब प्लस का 15x अब प्लस का 5x अब प्लस का 3 करनी में 5 आ गया ना। इन दोनों में कॉमन देखिए अगर हम चाहें तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं और x तो 5 निकल गया, केवल बचा करनी में 5 और x निकल चुका, 2x है तो 1 को x बचेगा। अब प्लस 15 में 5 का भाग करेंगे 3, x निकाल चुके हैं। यहाँ बहुत आप करेंगे तो करनी में 5 कॉमन निकाल सकते हैं और 5 में अगर करनी में 5 का भाग करेंगे तो करनी में 5 ही बचेगा और प्लस का x। करनी में 5 निकल गया तो 3 बच गया। अब देखिए तो करनी में 5x अब प्लस 3 ये कॉमन निकाल लिए तो बचा 5x प्लस करनी में 5। ये आ गया आपका राइट आंसर। ठीक, 34 नंबर है। 34 नंबर है बच्चों 7 ब्रैकेट में x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 अब ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 12। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्यों ना x प्लस 2y को हम p मान लेते हैं। माना कि x प्लस 2y बराबर p, तो ये हो जाएगा 7p स्क्वायर माइनस का 25p अब प्लस का हो गया 12। अब देखिए तो 12 सत्ते बच्चों हो गया 84, तो गुणा करने पे 84 और जोड़ने पर 25 तो 21 चौक 84 तो हो गया 7p स्क्वायर अब माइनस का 21p और माइनस का 4p अब प्लस का 12। भाई 21 चौक 84 हो गया। अब आ गया। अब देखिए तो यहां से केवल 7p कॉमन निकाल लें तो 7 निकल गया, p स्क्वायर में से p निकालेंगे तो p बचेगा और माइनस 7 3 21 केवल 3 बचा। अब माइनस का अगर 4 कॉमन निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 निकल गया बचा p, अब प्लस माइनस माइनस और 4 3 12। देखिए बच्चों तो अगर p माइनस 3 कॉमन निकाल लें तो बचा 7p और माइनस का 4। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे p का मान जो है रखना पड़ेगा। तो p का मान क्या है बच्चों, p का मान है x प्लस 2y, तो p की जगह पे रखेंगे x प्लस 2y माइनस का 3 हो गया। अब फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो p के 7p तो 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x अब प्लस 7 दूनी 14y अब माइनस का 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है पूरा ना? अच्छा बच्चों दिख नहीं रहा है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है इधर का, तो दिख नहीं रहा है। देखिए कैसे होगा ये हो गया। इसके बगल में ही लिखा जाएगा अब 7p तो p का मान x प्लस 2y है तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7x अब प्लस 7 दूनी 14y हो गया। ठीक है, अब माइनस का 4। तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा, ये गुणित में है, इतना गुणित इतना, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगला है कि 35 नंबर सवाल कि 8 अकोष्टक में a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 b प्लस 2 माइनस का 15 और कोष्टक में है b प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए तो बच्चों यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये कैसे होगा
तो अगर 8 अब 15 अट्ठे 120 आ गया, 15 अट्ठे 120 आ गया। देखिए बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, मान लें यहाँ भी हम, अगर हम लोग मान लेते हैं तो काम हो सकता है। तो क्या मान लिया जाए कि a प्लस जो 1 है इसे हम लोग मान लें x, और जो b प्लस 2 है इसे हम लोग मान लें y। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 a प्लस 1 है 8 एक्स स्क्वायर अब प्लस 2, a प्लस 1 को x और उसे y, अब माइनस का हो गया 15 वाई स्क्वायर। अब देखिए गुणनखंड करिए, तो 15 अट्ठे 120, गुणा करने पर 120, घटाने पर 2, तो 10 दूना मतलब 12 दहा में 120 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसे 8 एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये प्लस का कर दीजिए 12 एक्स वाई। अब 12 एक्स वाई में से अगर 10 एक्स वाई घटाएंगे तो 2 एक्स वाई नहीं बच जाएगा। अब 12 दहा में 120, अब माइनस का आ गया 15 वाई स्क्वायर। अब देखिए तो यहां से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कामन है, x कामन निकाल लीजिए, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिया तो x बच गया। अब प्लस है तो प्लस, अब 12 में 4 का भाग करेंगे 3, x निकल गया तो केवल y, तो 4x कोष्टक में x प्लस 3y। अब माइनस का अगर हम लोग 5 कामन निकाल लें और y कामन निकाल लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 5 का भाग करें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y निकाल चुके हैं तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब 15 में 5 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा, और y स्क्वायर में से y निकालेंगे तो केवल y बचेगा। अब देखिए बच्चों 2x प्लस 3y यहाँ भी, 2x प्लस 3y यहाँ भी, तो अगर हम लोग कि 2x प्लस 3y अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 4x अब माइनस का 5y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मान रखा जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2x प्लस 3y बचा हुआ है, बचा है 2x प्लस 3y, ठीक। और क्या है, इधर है 4x माइनस का 5y, तो अगले ब्रैकेट में है 4x अब माइनस का 5y, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम लोगों ने इसको शुरू वाले को a माना है, x माना है, इसको y माना है। देखिए तो हम लोगों ने इसको x माना हुआ है और इसको क्या माना हुआ है, y। तो बच्चों मान रख दीजिए, तो 2 हो गया, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a प्लस 1, अब प्लस 3, y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है b प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे 4, x की वैल्यू है a प्लस 1 माइनस का 5, और y का वैल्यू है b प्लस का 2। बच्चों इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व किया जाए तो 2 का गुणा a से तो आ गया 2a अब प्लस 2 1 कम 2, अब 3 का गुणा b से तो 3b अब प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब इधर देखिए तो 4 का गुणा a से तो 4a अब प्लस 4 1 कम 4, अब माइनस 5 का गुणा b से तो आ गया बच्चों माइनस का 5b, माइनस प्लस माइनस अब 5 दूनी क्या आ गया बच्चों 10, ठीक। अब देखिए तो अब 2a अकेला है, अब प्लस 3b ये भी अकेला है, और 6 2 8, तो बच्चों ये आ गया। इधर देखिए तो 4a अकेला है, अब माइनस का 5b, और 4 में से 10 निकल गया बच्चों माइनस का 6, तो यही आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है और ये आपका सेकंड स्टेप है। उम्मीद है बच्चों आपको आ गया होगा और इसे नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो कि बहुत खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, तो यहाँ बच्चों यही काम करेंगे, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो बच्चों ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस का 8a बगल में b अब प्लस हो गया बच्चों b स्क्वायर। अब बच्चों देखिए तो यहाँ 1 है तो 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 1 कम 12, जोड़ने पर 8 आए तो 6 दूनी 12 6 2 8, बच्चों काम बन गया, तो हो गया 12a स्क्वायर माइनस का 6ab अब माइनस का 2ab और माइनस का 2ab हो गया, तो माइनस का 2ab तो 6 2 8ab अब प्लस का बच्चों हो गया ये b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 दूनी 12 6 1 कम 6, 6 कॉमन है और a कॉमन है, तो 12 में 6 का भाग करेंगे 2, a स्क्वायर में से a निकालेंगे, a आ गया, माइनस 6a निकाल लिए, केवल क्या बचा बच्चों b बचा। अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस का अगर b कॉमन निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया 2a
और b निकाल ही चुके हैं हम। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब b स्क्वायर में से बच्चों अगर केवल b कॉमन निकालेंगे तो केवल b ही बचेगा। अब देखिए क्या हो गया, तो बच्चा 2a माइनस का b, यहाँ बचा 6a माइनस का b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें मान रखना पड़ेगा। देखिए तो 2a का मान बच्चों है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस b, तो b का मान है बच्चों 2x माइनस का 1। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या है बच्चों, 6a का मान है बच्चों x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का b, तो बच्चों b का मान हो गया 2x माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ गया 2x स्क्वायर और 7 दूनी हो गया 14x अब माइनस का 2x अब माइनस माइनस प्लस का बच्चों हो गया 2। यहाँ पे देखिए 6 का गुणा x स्क्वायर में तो 6x स्क्वायर अब प्लस का 7 6 बच्चों हो गया 42x अब माइनस का 2x अब माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 1। देखिए बच्चों अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं बच्चों, अब नीचे नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे किया जाए, तो देखिए 2x स्क्वायर है तो लिखिए 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर 14x में से 2x अगर बच्चों निकल जाए तो क्या हो जाएगा 12x, तो प्लस का बच्चों हो गया 12x, ठीक है। अब फिर ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिखिए बच्चों, ये पहला ब्रैकेट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है 6x स्क्वायर प्लस का 42x। अब 42x में से 2x निकल गया, कितना बचेगा 40x, तो 6x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 1, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस का 40x अब प्लस का 1। अब बच्चों इनका गुणनखंड जो है सामान्य विधि से नहीं हो सकता, तो इतने पे ही हम फाइनल छोड़ के इसको आंसर मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल भी लगभग इसी प्रकार का है 2 ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लें, अगर हम लोग मान लें कि y स्क्वायर अब प्लस 2y की वैल्यू अगर हम लोग p मान लें, ठीक है बच्चों। अब p मान लिए तो हो जाएगा 2 अब p स्क्वायर अब माइनस का 5p अब प्लस का 3 हो गया, ये 5 है, ठीक। तो 3 दूनी 6 गुणनखंड कर लेंगे आप लोग, तो 2p स्क्वायर माइनस का 3p अब माइनस का 2p अब प्लस का 3। अब तो मध्य पद को बांट के कर ही लेंगे आप, जोड़ने पे 5 और गुणा करने पे 6। अगर हम लोग p कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2p अब माइनस का 3, अब माइनस का 1 कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2p अब माइनस का 3। अब देखिए तो अगर 2p माइनस का 3 कॉमन निकालिए बच्चों तो बचेगा p और यहाँ बच गया माइनस का 1। अब देखिए बच्चों p का मान आप लोग रख सकते हैं, आइए रख के प्रयास कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो p का मान अगर हम लोग रखते हैं क्या आएगा, तो 2y स्क्वायर अब प्लस 2 दूनी 4y अब माइनस का 3। बच्चों ये पहला ब्रैकेट आ गया। दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, अब p, तो p का मान बच्चों हो गया y स्क्वायर प्लस का 2y और माइनस का 1। तो बच्चों यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। और स्क्रीन में पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है बच्चों आ रहा है, ठीक, स्क्रीन पूरा आ रहा है, ठीक है बच्चों ये है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 38। बच्चों 38 जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। अब इसे आपको करना है और इसे कैसे किया जाए तो वही मान लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए हम लोग। बच्चों ठीक है, तो बच्चों यहां भी हम लोग अगर मान लें तो कोई समस्या नहीं होगा आपको। देखिए तो बच्चों अगर माना जाए तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लें, a मान लें या p मान लें। तो मान लेते हैं कि माना x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो बच्चों हम लोगों ने इसको मान लिया a, ठीक।
तो हो जाएगा 6a² माइनस का 11a माइनस का 10। अब बच्चों घटाने गुणा करने पर 6 दहा में 60 आना चाहिए और घटाने के बाद 11। तो ऐसी दो संख्याएं खोजिए। तो हाँ, 15 में से 4 गया 11। देखिए हो गया जुगाड़। तो 6a² माइनस का 15a अब प्लस का 4a और माइनस का बच्चों हो गया 10। तो -15 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो -11 आएगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग 3a कॉमन ले लें तो 3 दूनी 6, 2 बच गया। a² में से a निकालेंगे तो a आ गया। अब माइनस का 15 में 3 का भाग करेंगे तो आ गया 5, तो आ गया 2a माइनस का 5। अब प्लस का अगर 2 कॉमन ले लें तो यहां बच गया बच्चों आपका 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 बच गया, तो 2 बचेगा और a। अब माइनस का 10 में 2 का भाग कर दिए तो 5, तो 2a माइनस 5 बच्चों यहां भी आ गया। देखिए तो 2a माइनस का 5 अगर हम कॉमन निकाल ले बच्चों तो बचेगा 3a अब प्लस का 2। अब बच्चों 2a, तो 2a का मान आपका पूरा ये है, तो यानी आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² अब प्लस 4 दूनी बच्चों यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो, तो 4 दूनी 8x अब माइनस का 5। बच्चों एक ये हो गया। अब a में 3 से गुणा तो हो जाएगा 3x² अब प्लस 4 तिया 12x, यहाँ प्लस का 2 है तो बच्चों प्लस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 घटाने के बाद 8 आए और गुणा करने पे 10, तो बच्चों इसका गुणनखंड हो तो जाएगा बट पूर्ण वर्ग बना के बड़ा टिपिकल होगा, इसलिए इसका हम गुणनखंड नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे। ठीक। अब बच्चों अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला है 6 और ब्रैकेट में है 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 7 2x माइनस 3/x ब्रैकेट क्लोज अब माइनस का 20। तो बच्चों इसका गुणनखंड आप देख पा रहे हैं कि यही संख्या 2 बार आया है, तो क्यों ना इसे p मान लें। तो हो जाएगा 6p² प्लस का 7p अब माइनस का 20। अब बच्चों 6 20 छक्का 120, तो गुणा करने पर 120 घटाने पर 7, तो घटाने पे 7 कैसे आएगा। देखिए तो 20 छक्का 120 हो गया, गुणा करने पर 120 आए, अब घटाने पर जो है 7 आए तो 15 8 120, तो 6p² अब प्लस का 15p अब 15p में से 8p घटाएंगे तो 7p आएगा। अब 15 8 120 हो जाएगा माइनस का 20। अब 3p अगर कॉमन निकाल लें तो 3 दूनी 6 2 आ गया, p² में से p निकाले तो p बच गया। 3 बचे 15 5 आ गया, p निकाल ही लिए हैं। माइनस का 4 कॉमन निकाल ले तो माइनस माइनस प्लस और p बचेगा तो 2 4 दूनी 8 2p हो गया और ये माइनस 4 पंचे 20। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप समझ पा रहे हैं कि 2p प्लस 5 कॉमन है तो बच गया आपका 3p माइनस का 4। अब बच्चों p की वैल्यू ये पूरी है तो बच्चों ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा 2। अब p का मान ये पूरा तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4x अब माइनस 3 दूनी 6/x अब प्लस का 5 ये आ गया बच्चों। और देखिए अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस का 3 त्रिक का 9/x अब माइनस का 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका पूरा आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा जो मान के करने वाला था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है 3x प्लस 1/x माइनस 3x प्लस 1/x और माइनस का 3। बच्चों इसको a मान लीजिए, तो अगर इसको हम a मान लेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, या p मान ले इसको तो हो गया 10p² माइनस का p अब माइनस का 3। अब देखिए बच्चों घटाने पर जो है, ठीक है ना बच्चों, घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 10 तिया 30, तो 5 छक्का 30। तो बच्चों से गुणनखंड नहीं कर लेंगे आप, 10p² माइनस का 6p अब प्लस का 5p अब माइनस का 30। अब बच्चों अगर यहां से हम लोग 2p कॉमन निकाल लें, 2 पंचे 10 5 आ गया और p बच गया, अब माइनस 2 तिया 6 3 आ गया। अब प्लस का अगर 1 कॉमन निकाल ले बच्चों तो 5
p माइनस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों अंतिम स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगर हम लोग 5p माइनस का 3 कॉमन निकाल लिए तो आ गया 2p अब प्लस का 1। अब बच्चों p की वैल्यू है 3x प्लस 1/x, तो 5 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो 5 तियां 15x हो गया बच्चों, अब प्लस 5 एकम 5 बट्टे x, अब माइनस का 3, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों आ गया 3 दूनी 6x, अब प्लस 2 एकम 2, तो 2 बट्टे x, अब माइनस का क्या आ गया बच्चों, मतलब यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1। ठीक है बच्चों, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला बच्चों सेम होगा, इसका हम केवल एक लाइन करेंगे, बाकी आपको करना पड़ेगा। देखिए, तो इस पूरे को हम फिर से कुछ मान ले, p मान लेते हैं, तो आ गया 12p स्क्वायर, अब प्लस का 5p, अब माइनस 2। इसका गुणनखंड नहीं कर लेंगे, 12 दूना 24, तो गुणा करने पे बच्चों 24 आए, घटाने पर 5, तो 12p स्क्वायर, अब प्लस का 8p, अब माइनस का 3p, अब माइनस का 2। ठीक, अब तो अगर 4p कॉमन निकाल लिए तो 4 तियां 12, 3p, अब प्लस 4 दूनी 8, 2, अब माइनस का 1 कॉमन निकाल लिए तो आ गया 3p प्लस 2। अब देखिए बच्चों, तो 3p प्लस 2 अगर हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा 4p माइनस 1। अब बच्चों आप p का मान ये रख के, आपकी जिम्मेदारी है गुणा करना और उसके बाद उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको अपने दम पे करना है। ठीक है, और इस सवाल को करने के बाद आप कमेंट में इसका उत्तर सब लोग दीजिएगा, और अगर सबका उत्तर सेम आएगा और तो हम उसमें बता देंगे कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। ठीक है, अब बच्चों इस तरह के प्रश्न करते कैसे हैं, देखिए, तो x स्क्वायर अपॉन 3 अब प्लस 8x अपॉन 3 अब प्लस 5। तो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम 1/3 कॉमन निकाल लें ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 8x। अब यहां तो बटे 3 है नहीं, तो 3 अगर नीचे नहीं है तो गुणा हो जाएगा, तो 5 तियां हो जाएगा 15। अब बच्चों देखिए, तो 1/3 हो गया। अब गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 15, तो x स्क्वायर अब प्लस का 5x अब प्लस का 3x, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, अब प्लस का बच्चों आ गया 15। अब देखिए, तो 1/3 को आप बाहर रहने दीजिए। अब बच्चों अगर x कॉमन निकालेंगे तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि x प्लस 5 आएगा, और यहां से अगर प्लस का 3 कॉमन निकालेंगे तो बच्चों फिर से क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि 1/3 इधर हो गया, और अगर हम लोग x प्लस 5 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा, x प्लस का 3। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह के 1-2 सवालें और हैं जिसे आप अपने से करेंगे। ठीक है ना, जैसे ये सवाल, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर अब माइनस का 17x और 28 87 हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ भी है, इसको नीचे का सरल करिएगा और सरल करने के बाद ऊपर का गुणनखंड कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी बच्चों ठीक है, 1/2 कॉमन निकालिएगा तो x स्क्वायर प्लस 9x अब प्लस 20 आ जाएगा, कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ भी 2 है, तो 1/2 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x अब प्लस 36 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे अगर 5 कॉमन निकालेंगे 1/, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं ये आप लोग के लिए छोड़े हैं ताकि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर पाएं। अब बच्चों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोग हर तरह के गुणनखंड करने में समर्थ हो जाएंगे। अब बच्चों जो अगला हम वीडियो लेके आएंगे वो 3 घात का होगा, उसमें 3 घात वाले हम सवालों को देखेंगे कि 3 घात वाले प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, ठीक है, तो उनके पास आप जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी इसको पढ़ सकें और समझ सकें। धन्यवाद।